दोस्तों, हम सभी को पता है और इतिहास गवाह है कि एक ज़माने में दिमासा और तीपरा एक ही राजा का पुत्र था। लेकिन दोनों भाइयों के बीच विवाद होने के कारण आज दो समुदायों में विभाजित हो गया है। नमस्ते दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आप सभी का द ट्राइबल बॉय चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विवाद कैसे हुआ, कौन सी राजा के समय में हुआ, झड़प में तलवार दो भागों में कैसे बट गया, और साथ ही इस वीडियो के अंत में कहानी से जुड़े कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को भी हम जानेंगे। तो आइए इतिहास जानते हैं। 14वीं शताब्दी के अंतिम भाग में त्रिलोचन दिमापुर का 16वीं राजा था। उनके 12 पुत्र थे, जिसमें से दृक्पति, जिसे बाद में राज्याभिषेक के बाद दृग्वजा कहकर संबोधित किया गया था। नाम के अंत में ड्वाजा, जो कि मेजोरिटी ऑफ दिमासा राजा अपने नामों के साथ रॉयल एट्रीब्यूट के तौर पर रखते थे, और उनके 12 पुत्र में से दक्षिण उसका दूसरा पुत्र था। जब राजा त्रिलोचन वृद्ध हो गए तो दक्षिण, जो कि उसका दूसरा पुत्र है, सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई ज्येष्ठ के साथ झगड़ा शुरू करने लगे, यह कहकर कि उसे अपने बड़े भाई दृक्पति पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वह झगड़ते रहे, लेकिन असफल रहे, तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की असफलता में उसने निराश होकर महल छोड़ने का निर्णय ले लिया। देवी राणासंदी या युद्ध की देवी दिमासा राजा योद्धाओं की कुल देवता थी। महल के मंदिर में राजाओं उसकी पूजा करते थे। युद्ध में बल और शक्ति के लिए वो उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। इसीलिए वे एक तलवार को दिव्य देवता के प्रतीक के रूप पूजा करते थे। क्योंकि देवी दिमासा राजाओं की शक्ति और बल का प्रतीक था, इसीलिए दक्षिण ने उसे चुरा कर अपने साथ ले जाने का फैसला किया। मंदिर में प्रवेश कर तलवार को हाथ में लिए भागने ही वाला था। मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया और चिल्लाकर सभी को आवाज लगाने लगे, और बिना समय लगाए तुरंत ही शाही प्रचारक और पहरेदारों ने दक्षिण का मार्ग रोक लिया। उसी समय उसका ज्येष्ठ दृक्पति भी जा पहुंचा। अपने छोटे भाई के पापी इरादे को देखते हुए ज्येष्ठ भ्राता पर टूट पड़ा। नतीजा, दो भाइयों के बीच झड़प हुई, और उनकी इसी झड़प के दौरान तलवार का ब्लेड हिल्ट से बाहर निकल गया। छोटे भाई को हिल्ट मिली और बड़े भाई को ब्लेड मिला। और यही कहानी एक ऐतिहासिक तथ्य को सामने लाती है। पारंपरिक रूप से नेकेड स्वॉर्ड को दिमासा लोग पूजा करते हैं देवी राणासंदी के प्रतीक के रूप में, और इसी नेकेड स्वॉर्ड से वे पशु पक्षियों को देवी देवताओं के समक्ष बलि चढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ तीपरास या त्रिपुरिस दक्षिण के अनुयायियों उडन खज्जल्स हील के प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं बलि देने के लिए। हालांकि वर्तमान में ये उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी बलि देने से पहले कंधे पर उडन खज्जल से वार किया जाता है, फिर बाद में स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण को तलवार तो नहीं मिला, लेकिन उसी तलवार का हिस्सा हिल्ट, जिसे वह अपने देवी देवता के प्रतीक का रूप मानता था, को अपने साथ लेकर कुछ अनुयायियों के साथ महल छोड़ के चला गया। महल छोड़ने के बाद वो साउथवर्ड्स की तरफ चले गए और कोपिली नदी के तट में अपना नया निवास बनाया। वर्तमान में असम नगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो, जो कि एक ज़माने में हिरम्बो साम्राज्य का हिस्सा था। राजा त्रिलोचन अपने बेटे को लेकर बहुत ही चिंतित थे, इसीलिए उसने अपना सबसे बड़ा बेटा दृक्पति को अपने भाई को वापस लाने के लिए कहा। निर्देश अनुसार दृक्पति अपने 3 भाई और कुछ सैनिकों के साथ कोपिली की ओर प्रस्थान किया अपने भाई को वापस लेने के लिए। अपने भाई को वापस ले जाने की पूरी कोशिश की, और साथ ही उनके दूसरे भाइयों ने भी यथासंभव प्रयास किया, लेकिन दक्षिण को मनाने में असफल रहे। दक्षिण अपने इरादों में दृढ़ था, तथा उनके भाइयों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। दक्षिण उनके भाइयों के आने की वजह से काफ़ी परेशान महसूस करने लगा था, क्योंकि उनका निवास राजधानी से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर था। इसीलिए एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए उसने दूसरी जगह पर चले जाने का फैसला किया। इस प्रकार वो दक्षिण की ओर बढ़ता चला गया, बोराइल पहाड़ की दूसरी छोर की ओर और भी ज़्यादा दूरी बनाए रखने के लिए, और साथ ही कोलोमा नदी को भी पार कर चलता गया, और अंत में दोलाई जा पहुंचा। खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए बोराइल पर्वतमाला और कोलोमा नदी के सहारे अपना नया निवास उसने दोलाई में ही बनाया, जो कि वर्तमान में खचार जिला के अंदर आता है, और उस समय हिरम्बो साम्राज्य का दक्षिण भाग था। दक्षिण ने वहाँ मंदिर बनवाया, और उस पवित्र हिल, जिसे वो अपनी देवी देवता का प्रतीक मानता था, को वहाँ पर स्थापित की। और माना जाता है कि उस स्थान पर अभी भी राजकुमार द्वारा निर्मित प्रतिष्ठान का निशान है, जिसे थेलिशिफांग या थेलिशिफा कहा जाता है, जिसे दिमासा में ठुलशिफांग कहा जाता है, अर्थात तुलसी का पौधा।
दक्षिण दोलाई में नए स्थान पर नया निवासी बनकर रहना चाहता था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनकी सारी आशाओं को तोड़ दिया। स्थानीय लोग, जिनमें से बहुमत में दिमासा थे, उन्होंने सिंहासन को लेकर भ्राता का जेश के साथ हुई अनुचित लड़ाई के बारे में सुना था। इसलिए लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने उसे अपना राजा स्वीकारने से ठुकरा दिया। इसलिए राजकुमार दक्षिण की ओर और बढ़ता चला गया, अपने भाग्य को कहीं और तलाशने के लिए, और जा पहुंचा एक पहाड़ी देश में और अपना नया कैंप वहीं पर बनाया। हालांकि स्थानीय पहाड़ी लोगों ने शुरू में थोड़ी प्रतिरोध की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार लिया जब उन्हें पता चला कि वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि उनके अपने राज्य का एक राजकुमार थे। वो कहते हैं ना, किस्मत उसी का साथ देता है जो बहादुर और साहसी होते हैं। ठीक उसी प्रकार दक्षिण, जो कि इतने लंबे समय तक अपनी बदकिस्मती से जूझ रहे थे, अंत में उन्होंने अपनी स्थायी स्थापना के लिए इस पहाड़ी भूमि को चुना। उस जगह पे पहाड़ी जनजातियों का एक समूह रहता था जिनका प्रमुख कुकी था। इस प्रकार दक्षिण ने यहाँ पे अपनी नई सीट बना ली और शासन की, मास्टर ऑफ ऑल सर्वे के रूप में, क्योंकि हिरंबो साम्राज्य के इस साउदर्न मोस्ट क्षेत्र में उन्हें कोई चिंता नहीं था। इसी दौरान वृद्ध त्रिलोचन राजा का देहांत हो गया और दृक्पति हिरंबो साम्राज्य का राजा बन गया और दक्षिण साउदर्न मोस्ट पार्ट का राजा बन गया। इस प्रकार हिरंबो साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। नॉर्दर्न पार्ट बड़ा हिस्सा और साउदर्न पार्ट छोटा हिस्सा दो भाइयों के बीच विभाजित हो गया। विभाजन के इस तथ्य का उल्लेख कैप्टन टी फिशर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में मिलता है, जो कि फर्स्ट सुपरिटेंडेंट अपॉइंटेड आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ द हिरंबो किंगडम बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1852 AD है। दक्षिण द्वारा बनाए गए इस नए साम्राज्य का नाम रंगामथिया रखा गया था। शायद पहाड़ की लाल मिट्टी की वजह से ही यह नाम पड़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि दक्षिण के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी कौन था। राजमाला के अनुसार तदयक्षिण उसका अगला उत्तराधिकार था और इसके बहुत सालों के बाद राजा उदय माणक्य ने अपना नया राजधानी बनाया रंगामथिया में और अपने नाम पे उदयपुर रख दिया। यह अगरतला से दूर साउडीज की तरफ है, जो कि बाद में त्रिपुरा की आखिरी राजधानी बनी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजमाला त्रिपुरा किंगडम का एक क्रॉनिकल है जिससे पहली बार लगभग 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। 1896 में पब्लिश की गई कैलाश चंद्र सिन्हा द्वारा कंपोज राजमाला में दक्षिण को दूसरा और दृक्पति को सबसे बड़ा बेटा त्रिलोचन का कहा गया है। नए साम्राज्य के नए लोगों को नया नाम दिया गया, त्रिपुरा कहकर, और नए राज्य के लोगों को त्रिपुरा कहकर कहा जाने लगा। जाहिर तौर पर उनको ये नाम उनके नए राजा दक्षिण ने ही दिया होगा। टी यानी कि पानी, प्रा यानी कि बहुत बड़ा, जो कि दिमासा लोगों के साथ मिलता है। डी यानी कि पानी, मा यानी कि बहुत बड़ा। और इस तथ्य को दोनों दिमासा और त्रिपुरा समुदाय स्वीकार करते हैं कि एक ज़माने में वे एक ही वंश के थे, एक ही राजा का पुत्र था और दोनों भाई हैं। तो ये थी दिमासा और त्रिपुरा की भाइयों की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ट्राइबल से जुड़ी हुई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।